हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे और अपनी सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे डिवाइन हमको वार्न कर रहे हैं। मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी है और हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, जिसके लिए डिवाइन हमें वार्निंग दे रहे हैं। आज की रीडिंग इस पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उसे आप अपने लिए रख लें, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं वो दूसरों के लिए जाने दें। तो चलिए, कार्ड्स आने लगे हैं। वो कार्ड जम करके आया है। मैं अब एक एक करके सारे कार्ड्स लेती हूँ। हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें नहीं करना है और उसके लिए आप उनको वार्निंग दे रहे हैं। चलिए, तो बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यू कैन सी द मैम कीपिंग हियर। ओके, चलिए फ्रेंड्स, पहले जो इन कार्ड्स को देखकर मुझे जो फीलिंग आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो कुछ नंबर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो है 2, 3, 9, 15 मतलब 6, 9, 9, 9, 9, 2, 21 एंड अगेन 9 की एनर्जी ज़्यादा है आज में। 9 to 6 आप देख लीजिएगा, ये किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या डेट ऑफ मंथ हो, या किसी की एनिवर्सरी है या कोई इम्पोर्टेंट डे है आपकी लाइफ में, इस दिन वो रेजोनेट हो सकती है इसमें। एक्चुअली आज की इन सारे कार्ड से एक चीज़ बहुत क्लियरली आई है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इमोशनल ग्राउंड पर ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में खड़े हैं। और एक वार्निंग ये है कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग छोड़नी है। एक्चुअली अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, और इस ओवर थिंकिंग में आप अपने एक्चुअली क्या है, इमोशनली आप इमोशन में इतने ज़्यादा अपने इमोशन में ड्रैग्ड हैं इमोशन की वजह से कि आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो बार बार ये सोच रहे हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक तंत्र किया है, और उसकी वजह से आप अपने इमोशनल बैलेंस को डिसबैलेंस के लेवल पे ले जा रहे हैं। बहुत पैनिक सिचुएशन में आप हो रहे हैं। आपको उसमें नहीं रहना है, और ये मोस्टली इसलिए हो रही है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यू हैव टू लीव योर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से ही जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आप पर हावी हो रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है, हाँ हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ देयर, बट अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग की सिचुएशन को छोड़ दें तो ये एनर्जी आपका कुछ नहीं कर सकती। तो आपको सबसे पहले गाइडेंस है कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। ओवर थिंकिंग में जाना ही नहीं है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि पास्ट में किसने कब क्या किया और क्या हुआ। आपको अब ये सोचना है कि आई एम द मेकर, मेरे पास वो सब कुछ है, मेरे पास वो मैं सब कुछ बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और आपको अपनी क्रिएटिव एक्शन पे काम करना है। किसने क्या किया है उस पर आपको नहीं सोचना है, ठीक है। एक्चुअली आपकी ये सोच आप
आपकी ओवर पॉजेसिवनेस जो है, जिस भी रिलेशन में जो भी पार्टनर है उन पर ओवर पॉजेसिवनेस जो है आपका, आप इनसे इतने अटैच हो कि आप निकल नहीं रहे हो। आपको एक्चुअली इमोशनली बाइंड कर किया गया है और आप भी बंधे हुए, आप उस इमोशन को तोड़ नहीं रहे हो। और यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि आपको वो तोड़ना है और आपको अपने अबंडेंस के लिए काम करना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करना है, अपने इमोशन पे काम करना है। और उसको आप ओवर थिंक करके, उस पर एंजाइटी क्रिएट करके अपनी लाइफ में अपना हेल्थ, फिनांस और इमोशनल बैलेंस बिगाड़ रहे हैं आप। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपने अपने आप को सर्टेन लेवल में हर्मिट के मोड में डाल दिया है, जो कि आपको वहाँ रहना नहीं है। आप एक जगह खड़े होकर चुपचाप सोच रहे हो कि आपको दिल्ली जाना है या कहीं और जाना है, और आप समय और यूनिवर्स आपको अपने आप पहुंचा देगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक्शन लेना है अपना। आप अपना एक्शन लेना छोड़ दिया है आपने। इससे आपको बाहर आना है। जो भी पर्सन है इमोशनल ग्राउंड पर, आप उनको इक्वल गिव एंड टेक कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। आप आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ लोग के लिए मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, जो मैरिज करना चाह रहे थे या बहुत दिन से उनकी मैरिज नहीं हो रही थी और वो वेटिंग में थे, तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं। बट आप जगल कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा चूज़ करना है, ये चूज़ करें या वो चूज़ करें। आप इस सिचुएशन में हैं। आपको पास्ट में किसी से डीचिंग मिली है, उस डीचिंग की वजह से बहुत गॉसिप्स हुई है, तो आप उसकी वजह से भी जगल कर रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आप लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं, कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, बट आप एक स्टेबल सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं। आप हैंगमैन हैं, हैंग्ड हो गए हैं। क्या करें, लेफ़्ट जाएँ कि राइट जाएँ? आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 2-4 कदम उठाएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन को लेना है। और ये उनके लिए है जो मैरिज की सिचुएशन में, जिनके लिए मैरिज आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम अपने पैसों के लिए ही चिंता करते हैं कि उनके पैसे का क्या होगा। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन में नहीं आ रहे हैं। और एक्शन में नहीं आने का रीज़न क्या है? आपको बार बार एक्शन के लिए कहा जा रहा है, आप एक्शन लीजिए। और आप एक्शन लेने की जगह पे आप एक्शन मेंटली रह रहे हैं। दिमागी रूप से तो आप बहुत सोच रहे हैं, लेकिन फिज़िकली एक्शन नहीं ले रहे हैं आप एक्शन जो फिज़िकली नहीं लेंगे तो कैसे आएगी चीज़ें। सेम चीज़ इमोशनल ग्राउंड पर भी है। जो कुछ मैरिड लोग हैं, उनकी जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुए थे, उनके लिए भी यही है कि आप एक्शन लीजिए। अगर आप सेम पार्टनर से अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए। अगर आप कभी एक्शन लेने के लिए भी सोचते हैं तो आप जगल करने लगते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में जगल करने लगते हैं। किसी के पास 2 ऑप्शन है तो वो अपने ऑप्शंस में जगल करने लगते हैं। तो डिवाइन का ये मैसेज है कि आपको जगल नहीं करना है, आप आगे बढ़िए। आपको अपने आप क्लियरिटी मिल जाएगी। आप क्लियर नहीं हो रहे, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि आपको करना क्या है। आपको पता है कि आपके कब्ज़ हैं, डिवाइन ने आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर वही बात है, टीचिंग की एनर्जी में बार बार जा कर के और अपने आप को लोगों की बातें सुन करके, लोगों को देख करके आपको डिप्रेशन में लेकर चले जा रहे हैं। आपको हार्ड वर्क करना है और अपना कप फ्यूचर में जो यूनिवर्स ने आपको कप दे रखा है उसको अचीव करना है। यूनिवर्स, डिवाइन का यही मैसेज है। डिवाइन का ये भी मैसेज है फ्रेंड्स कि आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। लोगों के कही गई बातों में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की बातों को सुन करके हैंग्ड हो जा रहे हैं कि आपको डिसीजन क्या लेना है, जाना कहाँ है। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो आप अपने लिए हर वो चीज़ इकट्ठी कर पाएंगे, अपनी लाइफ में ला पाएंगे, बहुत तेज़ी से अपनी तरफ उसको बुला पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपने अगर अपना डिसीजन लिया, हैंगमैन से बाहर आया, तो आप बिल्कुल सन की तरह अपनी लाइफ में ब्राइटली ये चारों तरफ खुशियाँ बिखेरेंगे और खुशियाँ पाएंगे भी। आप पूरी तरीके से अबंडेंट होंगे। तो आज के लिए यही मैसेज है, हैंग्ड सिचुएशन में नहीं रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आएँ और डिवाइन ने जो आपको आपके लाइफ के लिए दिया है उसे अपनी लाइफ में इनवाइट करें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी सराउंडिंग में चारों तरफ खुशियाँ बिखेरते रहिए। थैंक यू।